नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ जिसका शीर्षक है विधवा होने के कारण। यह ब्लॉग लिखने का मेरा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पर आधारित अपने विचार रखना है। किसी भी व्यक्ति विशेष के विचारों को ठेस लगाना मेरी मंशा नहीं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए सुनते हैं आज का ब्लॉग। बच्चों की शादी तय करते समय माँ बाप अपनी तरफ से उनके सुखी जीवन के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जैसे जन्म कुंडली मिलाएंगे, शुभ मुहूर्त निकलवाएंगे, सभी रीति रिवाज करेंगे, सारे शुभ अशुभ का अनुसरण करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी हर जीवन में होनी बहुत बलवान है। वह तो होकर ही रहती है। विधाता की इच्छा के आगे किसका बस चला है। और जब समय का पहिया चलता है तो कठिन से कठिन वक्त का कहर मानव जीवन को कई कसौटियों से अवगत करवा जाता है। आंकड़े कहते हैं न केवल भारतवर्ष में अपितु समस्त विश्व में विधुरों की अपेक्षा विधवाएं ज़्यादा हैं। क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है? अगर हम इसका एनालिसिस यानी विश्लेषण करें तो इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम, ज़्यादातर देशों में बहुत से मामलों में पति और पत्नी की उम्र में काफ़ी फ़र्क रहता है। यानी पति ज़्यादा उम्र के होते हैं और पत्नियां कम उम्र की। खासकर ग्रामीण इलाकों में या कम पढ़े लिखे गरीब लोगों में कितनी जगह लड़की के मुकाबले दोगुनी उम्र के लड़के से भी विवाह कर दिया जाता है। निरंतर गतिमान बॉडी क्लॉक यानी शारीरिक घड़ी की वजह से पुरुष अपनी जीवन यात्रा कम उम्र पत्नी के मुकाबले जल्दी पूरी कर लेते हैं। इस वजह से भी काफ़ी महिलाएं विधवा हो जाती हैं। दूसरा कारण यह है, ज़्यादातर महिलाओं की अपेक्षा बहुत से पुरुष भांति भांति के व्यसन यानी बुरी आदतों जैसे शराब, सिगरेट, ड्रग्स, मांस आदि का सेवन करते हैं। इससे भी उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है और उनकी आयु प्रभावित होती है। मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार एक समाज सेवी ने मुझे बताया कि हमारे घर के पास वाले गांव में बहुत सी महिलाएं 40 की उम्र तक आते आते विधवा हो जाती हैं। सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि गांव के अधिकांश मर्द बीड़ी, सिगरेट, शराब, चरस, गांजा, गुटखा आदि खाने पीने की लत के चलते कोई काम धंधा नहीं करते और जीवन में बहुत सी बीमारियों और नकारात्मकता का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से वह बहुत कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और यही कारण है कि उस गांव की 90-95% महिलाएं कम आयु में ही विधवा हो जाती हैं। जानकर बेहद आश्चर्य और दुख हुआ। तीसरी वजह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर घर चलाने की सारी जिम्मेदारी पूर्णतया पति पर है तो इसका असर भी पुरुष के स्वास्थ्य पर बहुत पड़ता है। हालांकि आजकल के बदलते परिवेश में बहुत सी महिलाएं घर से बाहर जाकर नौकरी कर रही हैं, लेकिन अभी भी नौकरी पेशा महिलाओं का अनुपात पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम है। यह सही है कि महिलाओं के लिए बच्चों का लालन पालन, पति की देखभाल और घर का प्रबंधन इतना भी सरल नहीं, लेकिन पैसा कमाने के लिए पुरुषों का बाहर निकलकर नौकरी या अपना काम धंधा करने के साथ निश्चित रूप से अलग चैलेंजेस यानी चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। इन सब परिस्थितियों का भी पुरुषों के जीवन पर बहुत असर होता है, जिसके कारण बहुत से पुरुषों का जीवन बेहद तनाव में रहता है। फलस्वरूप उनके शरीर पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर हम चौथी वजह पर नज़र डालें तो प्रायः पुरुषों के मुकाबले ज़्यादातर महिलाएं अधिक पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक विचार रखती हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीवन जीने की कला नहीं छोड़ती। उनका यही रक्षा कवच उन्हें दीर्घायु प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक औसत सामर्थ्यवान परिवार में अगर पति की पहले मृत्यु होती है तो पत्नी प्रायः जैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत कर ही लेती है, जबकि अगर पत्नी की पहले मृत्यु होती है तो पूरा घर हिल जाता है
और पति को अर्निंग मेंबर यानी कमाऊ सदस्य होने के बावजूद भी अकेले घर चलाना बेहद कठिन लगता है, जबकि स्त्री हर हाल में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मजबूत तथा शक्तिशाली बनी रहती है और बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करती है। पांचवा कारण भी अति महत्वपूर्ण है। समाज में पुरुषों का आधिपत्य होने से भी उनके व्यवहार में प्रायः बहुत से अवगुणों जैसे क्रोध, कठोरता आदि की अधिकता रहती है। ठीक इसके विपरीत जननी होने के नाते नारी में सहनशीलता, ममता जैसे गुण भरपूर होते हैं। पुरुषों के स्वभाव की उग्रता और शासन करने की प्रवृत्ति भी उनके जीवन और आयु पर विपरीत असर डालती है, जबकि नारी के स्वभाव की सहनशीलता उसे जीवन में और सशक्त और सुदृढ़ बनाती है और वह लंबी आयु प्रदान करती है। अगर हम छठी वजह की तरफ नज़र डालें तो पूरे विश्व भर में महिलाओं की औसत उम्र पुरुषों के मुकाबले अधिक होती है। भारत में भी 1990 के बाद यह तथ्य अधिक मजबूत हुए हैं। पहले कम आयु में विवाह होने के कारण बहुत सी लड़कियां डिलीवरी यानी प्रसव में कठिनाई या कुपोषण का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती थीं। लेकिन अब सरकारों द्वारा लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाए जाने और माता पिता में जागरूकता होने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसके फलस्वरूप महिलाओं की मृत्यु दर कम हो रही है और उम्र बढ़ रही है। यही कारण है कि भारतवर्ष और अन्य सभी देशों में विधवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सातवां मुख्य कारण अपने शरीर की तरफ अधिक ध्यान देने से और बाहरी खान पान के प्रभाव से तथा इसके साथ साथ आजकल की ज़रूरत से ज़्यादा भागती दौड़ती ज़िंदगी के तनाव के कारण महिलाओं में बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो रही है। इस वजह से भी स्त्रियों की आबादी बूढ़ी हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर की विधवाएं बढ़ रही हैं। एक और महत्वपूर्ण वजह महिलाओं के विधवा होने की यह भी है, बहुत से शादीशुदा पुरुष अपने कामकाज या पारिवारिक कलह के दबाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। इस वजह से भी विधवाओं की संख्या बढ़ रही है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, कारण चाहे जो भी रहे, जीवन साथी का जीवन के किसी भी मोड़ पर चले जाना हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, निश्चित रूप से अत्यंत पीड़ादायक होता है। यह पीड़ा तब और बढ़ जाती है जब समाज और परिवार वाले जानबूझकर खासकर विधवाओं के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। वैसे ही पति के बिना पत्नी को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विधवा महिलाओं के साथ परिवार और समाज का दुर्व्यवहार समझ से परे है। अब समय आ गया है कि इंसानियत के नाते हम इस सेंसिटिव इशू यानी नाजुक मुद्दे को समझें और अगर विधवा महिलाओं की कोई भी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनके साथ बुरा व्यवहार ना करें और उन्हें यथोचित सम्मान दें। हाँ, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।